तो इसलिए हमें इस बात फिर भी थोड़ा सा अब भी इतने दिन पर अब भी मिट जाए, थोड़ा सार रूप से और बता दो सबको, ताकि भाई किसी तरह जैसे भ्रम रहे नहीं। आप बताते हो बार बार, फिर भी डॉक्टर साहब सुरेश भाई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरा भी एक निवेदन, एक लाइन और करना चाहते हैं कि ये पृष्ठ संख्या 653 पे दोनों एक साथ आ गए हैं। सत सच्चा हम अर्जुन और ना सतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः, दोनों एक साथ स्वामी जी ने रखा है यहाँ पे। इसको लेकर के सुरेश भाई जी की जो व्यथा है, जो उनकी करुणा है, ये दोनों को जोड़ करके एक स्पष्ट लाइन खड़ी करिए, जिसको कि अब हम लोग अपने अंदर के भावों को बाहर करें कि अब हमको असली चीज यही मानना है। जी सही बात है। देखिए, ये भगवान साफ साफ कहते हैं कि विवेक ये कहता है कि भी असत का अभाव है और एक सत्य ही है। तो वहां भी तो अंत में वासुदेव सर्वमी हुआ। असत का अभाव है तो शरीर और संसार का अभाव हो गया, तो फिर पीछे सत्य ही रहा। तो वो भी तो वासुदेव सर्वम को ही सिद्ध कर रहा है। और अगर किसी को सत्य असत का विवेक नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, सब कुछ वही है। परिवार भी वही है, धन भी वही है, मकान भी वही है, जमीन भी वही है, पड़ोसी भी वही है, शत्रु भी वही है, मित्र भी वही है। खैर वहां शत्रु मित्र का सवाल ही नहीं आता कि वो सब भगवान ही है। तो आज तक जिसको पहले माना हुआ था कि ये हमारा विरोधी है, ये हमारा पक्षधर है, सब तो भगवान ही हो गए। तो एक प्रकार से अगर हम इस बात को भगवान के वचनों पर विश्वास कर ले कि भाई सत्य और असत हे अर्जुन नहीं, इसमें साफ साफ लिखा है संसार में सत्य और असत के सिवाय अन्य कुछ है नहीं। संसार असत है और उसमें रहने वाला परमात्मा तत्व सत्य है। शरीर असत है और उसमें रहने वाला जीवात्मा सत्य है। शरीर और संसार परिवर्तनशील है, जीवात्मा परमात्मा अपरिवर्तनशील है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तनशील भी मैं ही हूं और अपरिवर्तनशील भी मैं ही हूं और अविनाशी भी मैं ही हूं, नाशवान भी मैं ही। अर्थात सब कुछ मैं ही हूं, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। तो हम इस बात पर अगर गंभीरता से विचार करके और इसी को अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो ये सारे प्रश्न उठना बंद हो जाए। क्यों कि जो कुछ दिख रहा है वही है, चाहे परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है, नाशवान है अथवा अविनाशी है, सब कुछ वही है। अगर इस बात को गंभीरता से विचार करें, और है ये विश्वास का मार्ग। लेकिन अगर विचार मार्ग से भी देखें तो जैसे मैंने कहा, महाराज जी ने भी यहाँ बताया है कि असत का अभाव ही है, तो पीछे तो सत्य ही रहा ना, तो वो भी वासुदेव सर्वमी हुआ। तो इस दृष्टि से अगर सोचे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अब इस विषय में और कोई बात हो तो करें, नहीं तो फिर कोई भजन बोले और क्या। और जैसे सुरेश जी ने कहा कि बातें सुनते भी हैं फिर भी प्रश्न इतने उठते हैं, उसका कारण एक ही है कि हम बातें सुनते हैं सुनने के लिए, लेकिन जो चीज हमने पकड़ी हुई है उसको नहीं छोड़ते। ये घर तो मेरा ही है, परिवार तो मेरा ही है, शरीर तो मेरा ही है, और यही चीज को पकड़ के रखते हैं। तब फिर ये सुनी सुनाई बातें हैं, वो सुनी सुनाई रहती है, दूसरों को सुनाने का काम आ जाती है, खुद के काम नहीं है। तभी ये प्रश्न उठते हैं कि ये स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं होती, ये गायों को देते हैं तो क्यों नहीं होती, या फिर ये जो इनकी पूजा करते हैं और उनकी भी करें तो ये सब इसीलिए उठते हैं कि हमने इन बातों को स्वीकार नहीं किया कि भाई भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आप एक ही भगवान रहे और कुछ रहा ही नहीं। यहाँ तो अपनी सत्ता जो अपन मानते थे कि मेरा ये नाम है, ये जाति है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भी नहीं रहा, सब कुछ भगवान ही हो गए। तो एक भगवान ही रह गए, तो फिर आप कहाँ रहे जिनका जन्म मरण होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान का तो जन्म मरण होता नहीं। जी नारायण। कुछ डॉक्टर साहब ये भी है ना, वो महाराज जी कहते थे ना, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो यहाँ से कहीं फ्री हुए तो शिव पुराण की कथा हो रही, वहां चले गए तो फिर वह
उसको पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया, तो कुछ इसलिए वो ये एक निष्ठा नहीं होती क्या हम लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक निष्ठा जिनकी होती है ना, वो उनका मन ही नहीं लगता कहीं, उनका मन ही वहां लगेगा जब उनके इष्ट की बात हो रही है, और दूसरी बात तो सुनते भी नहीं। सच्ची बात डॉक्टर है। साहब, ना। हाँ डॉक्टर साहब, स्वामी जी महाराज एक कथा में कहते थे कि दो भाइयों को बहुत समझाया गया संत के द्वारा कि ये बात सही है, ये तुम्हारे हित की है, ये तुम्हारे हित की है, दोनों हाँ कर लिए। लेकिन एक भाई ने कहा कि नहीं, खूंटा हम वहीं गाड़ेंगे जहाँ पहले तय था। हाँ बिल्कुल वही बात, बिल्कुल वही बात है कि खूंटा वहीं गाड़ेंगे, सुनेंगे सब। हाँ, तब फिर नहीं होगा ना, फिर तो कहना सुनना एक व्यसन है, बस पूरा कर। नहीं, वो एक तरीका जो आपने लास्ट में हमेशा बताते हो वही हमारे तो पल्ला पड़ता है। जिनके नहीं होता है फिर भी रोक के भगवान से डॉक्टर साहब प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे से तो ये एक निष्ठा नहीं हो रही है, क्या है ये, हम तो इसको तो फिर वो तो कभी फेल ही नहीं होता वो उपाय, वाह जी, तो वही ठीक रहे, वो क्योंकि ये तो कभी फेल नहीं होता। ऐसा बताया तो ठीक है। अब समय हो गया, अपन सुने। हाँ जी मुंद्रा जी, कुछ कह रहे हो क्या? नहीं, ये जो डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है, ये मैं ऐसे पूरा कभी कभी सोचता हूँ कि आखिर में इतना रामायण, गीता जी, भागवत जी सब कर करके इतना बड़ा ज्ञान और इतना बड़ा करके आखिर में अगर एक चीज कुछ नहीं करे, एक चीज पकड़े, कुछ नहीं करना पड़े, तो वही है कि भगवान को सर्वोपरि मान लो। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वव्यापी है, और अपने को कुछ नहीं मानना, दिमाग में वो रहो, कुछ मत पढ़ो, बस भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो, और जितना कोई हरि स्मरण करना वो करो, तो आपका काम बन जाएगा। जैसे हरिओम जी बोलते हैं ना, काम बन जाएगा, तो काम बन जाएगा। और इतना बड़ा ज्ञान चारों तरफ इसे लेने की जरूरत नहीं है ना, और कुछ करने की। भगवान को मान लो मन से, बहुत दृढ़ निश्चय करके, तो सारा काम बन जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, इधर जाने की बजाय उधर को जाने, मेरे को इतना पढ़ना लिखना सुनने की जरूरत नहीं है। मेरी ये धारणा है। राम राम। हाँ, तो अब समय हो गया, इसलिए अब तो मैं भजन नहीं सुना पाऊंगा। मैं इसलिए बीच बीच में ये कहता हूँ कि अब अगर भजन सुनना है तो मेरे को आप 10 मिनट पहले छोड़ो, ठीक है? राम राम। कोशिश करेंगे ऐसे ही आगे से, ठीक है जी राम।